हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण चैप्टर के PYQS के बारे में, जो सवाल पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल NDA 2019 के अंदर पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में सवाल है, दोनों को एक साथ करेंगे। चलिए, इफ P एंड Q, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? If P and Q are the root of the equation x square minus 30x plus 221 equals to 0, what is the value of PQ plus Q cube? आपसे कह रहा है, हिंदी वाले समझिएगा, कि यदि P और Q समीकरण के मूल हैं तो आपको PQ प्लस Q क्यूब का मान बताना है। तो कैसे करेंगे आप सभी? चलिए समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 221, ठीक है, बराबर 0। इस समीकरण के मूल आपको दिए हैं कि आपके मूल हैं P और Q। क्या मूल है इसके? P एंड Q इस समीकरण के मूल है। सबसे पहली बात, यहां पर आपको खुद को भी पता है, जब समीकरण और समीकरण के मूल देता है तो सबसे पहले समीकरणों के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? P प्लस Q बराबर क्या होता है? माइनस B अपॉन A। माइनस B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 अपॉन 1 इक्वल्स टू 30। चलिए 2 नंबर बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल यानी PQ बराबर क्या होगा? C अपॉन A होता है। C की वैल्यू 221 है, A की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 221। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं सवाल की थोड़ी सी और डिटेल से। देखिए, आपसे कहा गया है यहां पर कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू बतानी है। अगर आपको याद हो तो आपको हमने पहले स्टार लगा के कॉपी में लिखवा रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने लिखाया था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र होता है। सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए मैं यहां पर थोड़ी जगह बनाकर लिख देता हूं। देखिए, साथ में आप भी नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या होगा? P प्लस क्यू कोष्टक P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस PQ। ये आपका यहां पर फॉर्मूला होने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर। देखिए, हमने क्या किया? P प्लस Q को ऐसे की ऐसे लिख दिया। जो आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिखा गया है, अब यहां पर नीचे देखिएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिखाया था P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखाया था, तो यहां पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये होगा आपका। तो आप इसे लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस PQ। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये होगा आपका P प्लस Q कोष्टक, इसके अंदर होगा दूसरे कोष्टक के अंदर आपका P प्लस Q का होल स्क्वायर एंड माइनस 2PQ और 1PQ कितना हो गया? 3PQ हो गया। ओके एवरीवन, तो चलिए अब वैल्यू पुट करने का टाइम है। P प्लस Q की वैल्यू आ गई आपकी 30 मल्टीप्लाई कोष्टक 30 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई PQ की वैल्यू 221 है। ओके, तो 221 को 221 को जब 3 से गुणा करते हैं तो आपका आ गया 30 गुणा 30 का स्क्वायर आ गया 900 माइनस इसको गुणा करेंगे तो आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 663। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका यहां पर आएगा मेरे भाई 7, 8 में से 9 में से 6 गया तो 3 और यहां पर आएगा 2। 227 को जब आप 30 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इसके PQ प्लस Q क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और सभी एक बार ध्यान से ये बात जरूर याद रखें, जब कभी भी आपको सवाल में एक समीकरण दिया गया हो और समीकरण के मूल आपको दिए गए हों और आपसे PQ प्लस Q क्यूब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर या ऐसे किसी भी इक्वेशन का वैल्यू का मान पूछे, आपसे फंक्शन का मान पूछे, तो यही कंसेप्ट, यही तरीका आपका रहने वाला है। ये पूरी केवल कैलकुलेशन है। कंसेप्ट केवल इतना है, आपको दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल आना चाहिए और आपको जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। इस फॉर्मूले को आपको सोल्व आउट करना आना चाहिए और कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की।